हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। शांति शांति शांति। सिग्निफिकेंट फिगर्स, शॉर्ट में सिग्फिग या एसएफ, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मैथ्स 4 मीटर, 4.0 मीटर, 4.00 मीटर सारे इक्वल हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इक्वल है। लेकिन यहां बात आती है एरर की, प्रिसीजन की, इन चीजों की। ठीक है, तो सबसे पहले किसी ने रिपोर्ट किया कि उसका डेटा 4 मीटर है। आपको डाउट होगा कि 4 मीटर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, हो सकता है 3.90 हो, किसी ने राउंड ऑफ कर दिया हो सकता है 4.10 हो, किसी ने राउंड ऑफ कर दिया हो। तो 4 मीटर उतना अच्छे से नहीं बताता कि कितना अच्छे से आपने मेजर किया है किसी चीज को। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है 4.00, तो आप कुछ तो सोचोगे कि हाँ भाई उसने कैलकुलेशन अच्छे से ही मेजर की होगी, इसीलिए इतना अच्छे से रिपोर्ट कर रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें यही बताती हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी प्रिसाइजली मेजर हुई। ओके, तो यहां पे आइए, सबसे पहले लिखें ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। कितनी डिजिट होती है हमारे पास? 10। जीरो को छोड़ दो, 9 बची। काउंट करवाऊं? पहले पे 1 नंबर हो गया, दूसरे पे 2 नंबर हो गया। तो ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। कोई भी नंबर लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अगली लाइन लिखवाना है क्या सारा? ऐसे द पॉइंटों से बताऊं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो तो वो सारी सिग्निफिकेंट है। दूसरा पॉइंट, अगर जीरो बाकी नंबरों के बीच में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल 1 0 2 0 3, कितने सिग्निफिकेंट जीरो है? क्वेश्चन सुनो, सिग्निफिकेंट जीरो। तो ये दो जीरो नंबरों के बीच में आ गए, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, सिग्निफिकेंट जीरो 2। आउट। नेक्स्ट रूल, अगर जीरो स्टार्टिंग में आ जाए तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है। 007 जेम्स बॉन्ड सुना होगा। जीरो अगर लेफ्ट साइड आ जाए नंबर स्टार्ट होने से पहले तो वो काम का नहीं होता, याद रह जाएगा। दूसरा, अगर जीरो बाद में आ जाए, मान लो ऐसे, और डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो ये जीरो इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक, आपको कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा कि हाँ भाई यूनिट लगी हुई है, नहीं लगी हुई, जीरो लेना है नहीं लेना, उसको हम नहीं मानेंगे। एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही बता रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट वाली जो डिजिट्स हैं, जहां पे लास्ट नॉन जीरो खत्म हो रहा है, उसके बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं सारे इनसिग्निफिकेंट हैं। ओके, नेक्स्ट, उसमें भी इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, ये इनसिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1, इसमें 2। अगर डेसिमल आ जाए तो राइट साइड के जीरो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारे पास है, बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6। सिग्निफिकेंट जीरो कितनी है? तो अब देखो, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये वाला। कोई डाउट? डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लग जाए तो लास्ट के जीरो इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं बच्चे, ये तो दो नॉन जीरो नंबरों के बीच में आ गई, ये काउंट होगी। ऐसे लिख दो तो नंबर स्टार्ट होने से पहले जो जीरो आ जाती है काम के नहीं होते। अगर डेसिमल आ जाए फिर राइट साइड की जीरो काम की हो जाती है। ठीक,
तो बच्चों सोच समझ के बताना 0.00 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? नंबर स्टार्ट ही नहीं हुआ। शायद तुम इस रूल को गलत समझ जाते हो। एक बार दोबारा ट्राई करता हूं मैं दूसरे एग्जांपल से, फिर इसमें देखते हैं। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये नहीं गिने जाएंगे। लेफ्ट साइड के जीरो काम के नहीं होते, राइट साइड के जीरो काम के होते हैं जब डेसिमल लग जाए। इसका मतलब ये नहीं है डेसिमल के राइट वाले। नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से। यहां से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो ये लेफ्ट वाले जीरो दीज आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल लग गया, राइट साइड के जीरो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है डेसिमल के बाद वाले। लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें? सिग्निफिकेंट जीरो। अब वापस आओ इसमें, तो राइट साइड का नंबर, कहने का मेरा मतलब ये है नॉन जीरो वाली डिजिट के राइट साइड वाला, इसमें हमारा नंबर कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ठीक, तो इसलिए एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है यहां। प्रॉब्लम, डेसिमल लगा हुआ हो लेकिन डेसिमल के बाद लास्ट में कोई नॉन जीरो नंबर आए, उसके बाद वाले जीरो इंपॉर्टेंट। सोचो, डेसिमल यहां है, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल कहां है, नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से, तो इसके लेफ्ट साइड वाले सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। अब डेसिमल लग गया, राइट साइड वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये मतलब है मेरा, याद रह जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, लफड़ा जीरो पे ही होगा, याद रह जाएंगी बातें। ओके डोके, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये वाला लिख लो। चेंजिंग यूनिट्स डजंट चेंज sig fig, doesn't change significant figures sig fig। आप अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होनी चाहिए। आइए एनसीईआरटी बाबा के पास, और एक इनकंसिस्टेंसी बताइए इस डेटा में। आपके पास है 4.7 मीटर, कर दीजिए। वहां से भी कर सकती थी तुम। बालक यू आर नॉट PF2C, तुम लोग आपस में बना सकते हो। तुम्हें तो सच में जाएंगी? चुपचाप बैठ जा, वो तो सीट चेंज कर सकती है। बालक तू कहीं भी बैठ जा, तेरे को हवा लगेगी। लगी ना? ठीक है, करें स्टार्ट। लेकिन तुम तुसी वाले बैच तो नहीं हो क्या? अच्छा चल लक्ष्य, थोड़ी देर के लिए मुझे एक मान ले, आजा बाइक की बात करते हैं। जब तो कट नहीं बोलता। आइए, हाँ भाई देखिए एक बार, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? कितनी है? डेटा भी इक्वल है ना? कितनी है? हेलो, 2। कितनी है? बात आई समझ? बालक डेसिमल लग गया, लास्ट डिजिट कौन सी है नॉन जीरो? 7। इसके राइट साइड वाली सारी इंपॉर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो डेसिमल के पहले या बाद में, सारी सिग्निफिकेंट होंगे।
लास्ट डिजिट के बाद, लास्ट डिजिट यहाँ 7 है, इसके बाद जितनी जीरो आ रही है, सुन तो लो मेरी बात, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दैया दैया कैसा बच्चा मिला ताता थैया। आइए ऑफ टॉपिक जा रहे हो तुम। देखो अगर तुमने नीचे पढ़ लिया हो तो बताया गया है कि यहां थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, तो ये पॉइंट प्लीज याद रखिएगा, यहां इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज बताओ, अब मैं इस नंबर को मिलीमीटर में ही रखना चाहता हूं, लेकिन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखना चाहता हूं, कैसे लिखूं? 0.0 क्या लिखूं इसे? 4700। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेड़ू? इसको लिखेंगे हम 0.4700 क्या लिखेंगे? 0.4700 into 10 to the power इतना मैथ वीक हो गया? पॉजिटिव 4 मिलीमीटर। देखो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, 10 की पावर को लेके आ जाओ, तो इसे हम लिखेंगे 4.700 इंटू 10⁻³ ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली साइंटिफिक नोटेशन। 470.0 साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है जिसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगे? तो अगर लिख रहे हो तो अच्छे से स्टैंडर्ड में लिख दो, जस्ट इन केस आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, 10 की पावर को ले आओ, याद रह जाएगा। बालिके इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, लाओ करवाओ इसे भी, बोलो क्या लिखूं? 4.700 10⁻², लो हो गया। कई बार नहीं एडजस्ट होता, वहां 10 की पावर लेके आओ। कोई डाउट किसी को? पॉइंट बालक रेफरेंस से जब तक सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 4 रह रही है कैसे ही कर सकते हो, वो अपने आप सोचना है बालक। कैसे गलत हुई? वही तो मेरा पॉइंट है बालक, फिर से तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये इनकंसिस्टेंसी है, यही तो गलत दे रखा है कि ऐसी गलती हो जाती है, उसे कैसे ठीक करें। सेंटेंस पढ़ो प्लीज। चलो आ जाओ इंग्लिश पढ़ते हैं। दिन दहाड़े इंग्लिश सीखना सीखिए। वी वुड कंक्लूड दैट नंबर हैज टू सिग्निफिकेंट व्हाइल, क्या बीच का क्या छोड़ दिया? क्या मैं एक एक चीज करवाऊं? बोर्ड में अंडरलाइनिंग नहीं की तुम लोग? ये ऑफ टॉपिक है। नहीं बच्चे, देखो कई लोगों की प्रोसेसिंग पावर स्लो होती है, तो मुझे नहीं लगता वो मजाक में कह रहा है ना बच्चे? तो मजाक नहीं कह रहे सर। ओके ओके, आई होप फिर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। अगर ऐसी एम्बिग्युइटी आ जाए तो आप 10 की पावर को इंट्रोड्यूस कर लो, याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, अ परफेक्ट नंबर हैज infinite significant figures. Infinite significant figures. आइए लेट जस्ट से तुमने चीनी डाली उस कंटेनर में जो मॉल्स वगैरह जहां भी लगा हुआ होता है व्हाटएवर, और चीनी तुमने डाली 2 kg, कभी श्योर हो कि एग्जैक्ट 2 kg है? उसने रीडिंग दिखा दी 2.000 kg, श्योर हो 2 kg है? तुम्हें 3 डेसिमल प्लेसेस तक पता है, चौथे का थोड़ी ना पता है। तुम श्योर कब होगे? जब 2.0 kg ऐसी रीडिंग तुम्हें मिले, और ऐसे तुम्हें कभी मिल नहीं सकती।
तो हम केजी पे कभी श्योर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस डेटा में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 4 हैं, हम कभी श्योर नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहूं मार्केट से तुम 2 एप्पल ले आए, तो 2 एप्पल एग्जैक्ट नंबर है। जैसे क्लास में एडजस्ट से 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डाउट ये हो सकता है 49 है या 51 है, लेकिन आपको ये डाउट नहीं होगा 50 है तो 50 है, 50 है, 50 है। तो 50 क्या हुआ? एक एग्जैक्ट नंबर हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं किसी नंबर की टेबल बताओ, इजीएस्ट टेबल किसकी है? 1 की। तो 1 1 जा 1, 1 2s are 2, better? 1 3s are 3, ओके डोकी। तो यहां मैं कहूं किसी नंबर 10 का डबल कर दो, तो मैंने बोला है एग्जैक्ट डबल करो, ना कम ना ज्यादा। तो ये परफेक्ट नंबर है, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे, आपको एग्जैक्टली पता है। ओके डोकी। नेक्स्ट लिखिए रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, हो। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, 2 इंसान, 2 सेब, 2 भटूरे, 2 भटूरे हैं मान लो, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है। एग्जैक्ट नंबर हो गया ना। ब्लिंक कर रही है बिड़ू। बेटर किसी और को चुल हो। जनाब जी ना आप ध्यान दे रहे और भैंस की तरह लगे हुए हैं, प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ओके डोकी। अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को, यहां पावर भी आ जाती है, किसी नंबर की पावर को भी अरिथमेटिक ऑपरेशन बोल सकते हैं। ओके डोकी। लिखिए फॉर प्लस माइनस, अगर हम दोनों नंबरों को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लिखिए रिजल्ट विल हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लीज लिखिए रिजल्ट विल हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल, after decimal as in the minimum, as in the minimum individual data, minimum individual data after decimal। आ जाओ बच्चों जबरदस्त मैथ करते हैं। ओके ओके, हाँ तो बच्चा पार्टी हेल्प करवाओ। टोटल टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? टोटल 4, डेसिमल के बाद टोटल, डेसिमल के बाद टोटल, डेसिमल के बाद 4। ये चीज अजीब है, ये चीज अजीब है। टोटल 3 है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप ये नहीं देखते इसके पीछे क्या नंबर है, आप जस्ट डेसिमल के बाद देखते। बालिक मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन इसे भी सिग्निफिकेंट लेके चलना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इस समय सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद 4 है, टोटल 3 है, सेंस नहीं बनेगा कोई, लेकिन ऐसे आपको करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद बोल दिया तो डेसिमल के बाद ही लेना है। इसमें टोटल 1, डेसिमल के बाद अजीब है ये बच्चों, लेकिन मैंने कई कैलकुलेशंस, कई क्वेश्चन देखे हैं, थोड़ा समझ लो। इसमें आपको डेसिमल के बाद ही काउंट करने। अब देखिए
कहाँ? ले बच्चे, तू 6 आंखें रख। वो बिंदी को बोल रहा है, डॉट को बोल रहा है। आइए, हाँ भाई, कैसे ऐड करते आए हो? 5.4 प्लीज ऐड कीजिए। 5.4389 पक्का? लेट जस्ट से तुसी इज राइट। हाँ तो बच्चों, डेसिमल के बाद मिनिमम कितनी है? 2। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद मिनिमम 2 होनी चाहिए, यानी 8-9 उड़ाने पड़ेंगे। सो 389 क्या बचा? जस्ट 3। 3 9 खा गया। राउंड ऑफ करेंगे। मेरी इंग्लिश की भी धज्जियां उड़ा रहे हो। आओ बच्चों, 5.44। आई होप राउंड ऑफ करना आता हो। ओकी डोकी डोकी ओकी। करें आगे? तो मना करेगा तो अभी करवाऊंगा। तो एक बार वापस एनसीईआरटी भाई साहब का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी बहन जी, बहन कंट्रोल। हाँ भाई, आइए एक बार देखिए, ये और ये 3 नंबर हैं और इन्हें हम ऐड कर रहे हैं। डेसिमल के बाद 2 1 3, मिनिमम क्या है? तो डेसिमल के बाद आंसर में जस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो, 1 हो। तो सबसे पहले जैसे ऐड करते आए हो वैसे ऐड कर दो। किया? उसके बाद डेसिमल के बाद बस एक डिजिट रहनी चाहिए, 8। अब बाकी हटा 7 की घटा, इनको हटाएंगे, 5 से छोटा नंबर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर यही होगा। बात आई समझ? सेम अगले चीज में देखिए, यहां पे ये है, ठीक, दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, तो आंसर ऐसे निकाल दो। तो डेसिमल के बाद दोनों में 3 3 है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 रहे, लेकिन टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जाते हैं। ओके, टोटल चेंज हो जाते हैं। बालक देख क्या मैथ है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं टोटल? 1, तो इसमें भी 1 ही रही। ओके, लिखे। फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 3 होनी चाहिए थी, जो कि ये कर रहा है। बालक डेसिमल के बाद 3 है या नहीं है? टोटल कितनी है? टोटल थोड़ी ना चेंज कर रहा हूं मैं, रूल क्या था? टोटल सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए। आफ्टर डेसिमल प्लेसेस का यही मतलब था मेरा। बालक जैसे मन करे, दोनों सही है, सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ भाई लिखिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरे ये ऐड सब्ट्रैक्ट का था, अगला फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आंसर विल हैव सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर विल हैव सेम एसएफ, पूरा क्यों लिख रहे हो? सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन मिनिमम total SF, as in minimum total SF of individual data. बालकों, एड सब्ट्रैक्ट में डेसिमल के बाद काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में टोटल काउंट करते हैं। तो बालकों, इसे इससे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? टोटल कितनी है इसमें? टोटल 3। ओके, तो हमारे फाइनल आंसर में क्या होगा? 3 ही आएंगे। तो जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करो, एक आधी डेसिमल प्लेस फालतू भी ले आना और फिर राउंड ऑफ कर देना। ओके डोकी डोकी, ओके करें।
क्वेश्चन, फोर्टी थ्री का हाफ बताओ। बताओ ना। राउंड ऑफ के सबको रूल्स पता है? एक मिनट, राउंड ऑफ के रूल्स, 5 से बड़ा है तो पिछले को एक बढ़ाओ, छोटा है तो सेम छोड़ दो। पिछला डिजिट अगर इवन है तो बस हटाओ, ऑड है तो क्या होगा? ये रूल सबको पता है? शॉर्ट में कहूं तो 5 को हटाने के बाद फाइनल आंसर इवन होना चाहिए। ठीक है, 5 अगर हट गया तो जो आंसर बचना चाहिए वो इवन होना चाहिए। इवन सबको पता है कौन से होते हैं? EVEN, 4 डिजिट 4 इवन है। ऑड 3 डिजिट 3 लेटर 3 ऑड है। जैसे भी देख लेना एग्जाम में, मेरे को याद है एक बच्चा cos 30 की वैल्यू हाफ लिख के आया था तो हाँ भाई क्या आंसर आया? एग्जैक्ट आंसर सिग्निफिकेंट के साथ बताओ। 22 नहीं आएगा, हाफ है ना, तो significant figure उसमें 2 उसमें 1 आना चाहिए। ये तो Point 2 into 10 to the power Point 2 into 10 to the power 1. Point 2 into 10. ओके, 2 into 10 to the power 1. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए वापस देखिए, अब सबसे पहली चीज, मैंने 43/2 नहीं पूछा, मैंने 43 का हाफ पूछा है। रीजन देखो, 43 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। 2 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? यहां एक है। लेकिन मैंने बोला है एग्जैक्ट हाफ करना है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट हाफ। तो कितनी होंगी इसमें? 2 से डिवाइड करना और हाफ करना काइंड ऑफ अलग अलग चीजें हैं। अगर एक 2 मेजर्ड वैल्यू है तो आपको पता है एग्जैक्ट 2 नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए हाफ वर्ड यूज किया, वरना तुम मेरा दिमाग का दही करते। तो बोलिए बालक, अगर मैं यहां सिर्फ यही क्वेश्चन देता तो इसमें 2, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाती। मैंने रिटर्न में दिया है, एग्जैक्ट नंबर है, एग अंडा जेक्ट। ओके, अरे बताने तो दो, आ जाओ करें। सबसे पहली चीज, 1 एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा। 43/2, इसमें कितनी? 2, इसमें 1। पहले मान लो ये क्वेश्चन, 43 का आधा 21.5, कोई डाउट? नेक्स्ट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1, तो आंसर में 1 ही होनी चाहिए। तो 21.5 सबसे पास है 20 के, तो राउंड ऑफ ऐसे होगा। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 ही है। बात आई समझ? तो इसे 20 कह दो, 2 into 10⁻1 कह दो जैसे। अब मैं कह रहा हूं 43/2, ये 2 एग्जैक्ट नंबर है, प्योर नंबर है, तो आंसर आया कितना? 21.5। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें छोटी कौन सी है? 2। तो राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 22 बनेगा। तो आपको नंबर का ध्यान देना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक नंबर का डबल कर दो, तो डबल में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट, क्योंकि वो एग्जैक्टली डबल है, अंडा जेक्टली डबल है। तो तुम्हें लगता है तुम्हें आता है? डबल भी तो फिर इसी की तरह ही होगा। एक तो इंटू 2 लिख के दे, जाने दे। बालक अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर है या नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन, बस इसे रिपोर्ट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। याद रखिएगा, पावर्स भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है। 12 का क्यूब, जल्दी बताओ। 144,
into 12. किसी को नहीं रटा हुआ? क्या बात है बच्चे, अब चुपचाप आंसर कर। कोई बात नहीं, जाने दे। 17 into 10 to the power 2. 10 की पावर क्यों यूज कर रहे हो जब तक जरूरत नहीं है? 1700. आइए, 1728 आंसर होता है। हम क्या कर रहे हैं? 12 इंटू 12 इंटू 12। ओके, तो सारे नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब में दो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी दो होंगे, लेकिन आंसर 1700 ही रहेगा। कभी आंसर को लाने के लिए कि हाँ भाई 1700 को 17 लिख दिया, आंसर राउंड ऑफ होगा। तो 28 इस 2 को राउंड ऑफ करना है, इसलिए यहां 0 0 लग जाए। कोई डाउट किसी को? अगर इसकी जगह होता 1748 तो क्या होता उसका? हाँ भाई, 1748 कितने में राउंड ऑफ करना है? 2 में या 3 में? 2 में राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि आई होप आपको पता हो स्टार्टिंग वाली डिजिट्स महेंद्र सिंह धोनी होती हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आप स्टार्टिंग वाले नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। लास्ट वालियों को राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि लास्ट वालियों के राउंड ऑफ होने से फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक आपकी 1 करोड़ 1 रुपए की लॉटरी लग गई, बैंक वाले 1 रुपए नहीं दे रहे और आप उस पर लड़ रहे हो, ठीक है बालक? ये 2 डिजिट रखनी है, कौन सी डिजिट राउंड ऑफ करनी है? 4 5 से छोटी है। ओके डोकी, हाँ तो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाफ एग्जैक्ट हाफ होता है बच्चे। 12 अगर तुम्हें दिया गया है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता ये एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसे एक मेजर्ड वैल्यू मानो। क्यूब ऑफ 12 तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 एक नंबर है। अब जैसे आपने बोला डबल, डबल मतलब एग्जैक्टली डबल, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है। और अगर 2 लिख रहा है मतलब मल्टीप्लाई में 2 है तो 1 हो गई, ऐसे ही। तुम लोगों ने कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया आज तक। मैं ये सोच के पढ़ा रहा कि बच्चे हैं, क्या ही पढ़ाना। PF 3 बैच ने मना कर दिया टीचर्स को कि हम कर लेंगे। हमें आप पे भरोसा है। एक आधी कोई ऐसी चीज बता ही देते हो जो हमारी ठीक थी और खराब हो जाती है ना? सॉरी बालक, वापस आ। 1778 2 डिजिट चाहिए, ये 7 हटाना है, पीछे वाला 1 बढ़ेगा तो 1800। ओके डोकी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड प्लीज लिखिए। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 110 तक क्लास है ना? और कैब कब है? 130 पे है ना? थैंक यू, थैंक यू। कैब 130 पे है, थैंक यू बच्ची। और रेड राइडिंग हुड, नहीं मैं कॉल करके पूछ लूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या राउंड ऑफ करते हैं चलो। बालको, तुम्हें पता है तुम लोग बस स्पून फीडिंग वाले होते जा रहे हो। अगर तुम लिख के क्वेश्चन देख लो ना तुमसे होगा, लेकिन ना, मेरी फालतू की रील पे 20,000 व्यू आए हुए हैं और जो मैं इतनी नॉलेज वाली वीडियो डाल रहा हूं उस पे नो कमेंट्स एग्जैक्टली। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करें? हाँ बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा क्या है? काइंड ऑफ 10 की पावर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके पास है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो 10 की पावर इतनी ज्यादा है कि आपको बाकी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा जुपिटर के अंदर कुछ 1000 1 लाख कुछ अर्थ फिट हो सकती हैं,
सन के अंदर 1 करोड़ कुछ फिट हो सकते हैं। 1 करोड़ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, साथ में कुछ ना कुछ तो लगेगा, 2 या 3 या 5 7 करोड़ होता है। लेकिन कई बार वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके आगे वाला ये नंबर मैटर नहीं करता, 10 की पावर ज्यादा मैटर करती है, तो वहां आता है ऑर्डर। तो मैं पूछूं स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में रखना या जिस भी यूनिट में वो पूछा जाए। लेकिन मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये जो पावर होती है 10 की पावर, इसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शंस पहले ही देख लेना, कई बार ऑर्डर पूछा जाता है और पावर दी जाती है। तो 10 की पावर को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन इसके भी लफड़े हैं। 10 की पावर 8 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे या 8 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? बालक, रिटर्न में क्या दिया है मैंने, कई बार कई क्वेश्चंस वाले ऑर्डर पूछ के पावर दे देते हैं, वो गलत होता है। लेकिन आप उसके लिए भी रेडी रहिए, एग्जाम में जाके लड़ोगे थोड़ी ना कि ये कैसे आ गया। आइए वापस दोबारा ट्राई करते हैं। बताइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? बताइए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? लफड़े हो रहे हैं ना, चीज वही है, लफड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने पहली बार कुछ भी नहीं बताया। कई बच्चे रट लेते हैं 10 की पावर ही क्या होगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है यार, जब गलती बता दी तो बता रहे हो तुम लोग, लेकिन रूल्स देखो, ठीक है। सिर्फ 10 की पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होता, पहले नंबर को रीअरेंज करना पड़ता है। तो पहले तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखवाता था, लेकिन फिर बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होने लग गए, तो मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी की वर्डिंग लिखवा देता हूं। आइए कहां पे है, जल्दी से ढूंढिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहां दिख रहा है। हाँ तो बच्चों, एक बार रूल एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड लिख लो, क्योंकि वो उन्होंने जेईई मेंस में ऐसे ही दिया था। लिखिए राइट द क्वांटिटी, हे चंपा लिखना, क्या लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है और आगे से देखना आपकी चॉइस है। राइट द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन। in scientific notation as a into 10 raised to power b। ओके, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जहां तक मैं तुम लोगों को जानता हूं, ये साइंटिफिक नोटेशन है? ये साइंटिफिक नोटेशन में पहली डिजिट 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। तो जैसे हम लिखते हैं 1.6 10 raised to power kg, कोई डाउट? ऐसे लिखते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 raised to power -31 kg। कोशिश करना ऐसा यूनिट में रखो, अदरवाइज यूनिट चेंज कर दी, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? साइंटिफिक नोटेशन याद है सबको? स्पीड ऑफ लाइट ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है ऑलरेडी। ओके, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 299792458 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको याद हो, राउंड ऑफ किया हुआ नंबर है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, लेकिन लफड़ा देखो, अगर मैं 3 को राउंड ऑफ करूं तो ये 1 के पास जाएगा, लेकिन अगर मैं 9 को राउंड ऑफ करूं तो ये 10 के पास जाएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो ये 10 की पावर चेंज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए इफ ए
if a is less than equal to 5, लिखा, then order is equal to 10 raised to power b, and order of magnitude is equal to b. कोई डाउट किसी को? टेन रेज़ पावर b and order of magnitude b. लिख लिया? If आगे लिखिए, a is between 5 and 10, ऐसे if a is between 5 and 10, then बताइए order of magnitude b plus 1, order 10 की पावर b plus 1. करें स्टार्ट? हाँ तो बच्चों देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको एक नंबर दे दिया, साइंटिफिक नोटेशन में है, पहली चीज हो गई. अब a, ये जो पहला नंबर है ये 5 से छोटा है ना, तो 10 रेज़ टू पावर 7 इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर. और 7 क्या हो जाएगा? कोई डाउट किसी को? आइए, और तो इसने कोई बेटर एग्जांपल यहां तो नहीं दिया, चलो छोड़ो, मैं एग्जांपल दे देता हूं. हाँ ये बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक, तो ये 5 से बड़ा हो गया, क्या करेंगे? ठीक, b प्लस 1 माइनस 31 प्लस 1, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 ऑर्डर होगा और माइनस 30 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. कोई डाउट किसी को? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव में जरूरी है बच्चे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जितना नेगेटिव में होगा नंबर उतना छोटा होगा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड साइज ही तो बता रहे हैं, उसकी पावर वगैरह. ओके, लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 5, 6, 7, 8, याद है? 5.67 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 SI यूनिट्स. सोच समझ के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 5 से बड़ा है, एग्जैक्ट 5 के इक्वल हो जाए तो आपको याद होगा पहले केस में लेस देन इक्वल टू 5 लिया है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 5 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्मूला b प्लस 1, तो माइनस 8 प्लस 1. बात आई समझ? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है. आज तक मैंने इस पे एक ही क्वेश्चन देखा है, वो भी जेईई मेंस PYQ में ऑफ कोर्स. कोई प्रॉब्लम किसी को इस रूल से? ओके डोके, आइए स्टार्ट करते हैं अब. क्षमा क्षमा क्षमा, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं तुम अजीब से फेसेस क्यों दिखाते हो कि जैसे पहली बार पढ़ रहे हो? मेरे को नहीं लगता तुम पहली बार पढ़ रहे हो. ये तो पहली बार पढ़ा है, ये तो आज तक नहीं पढ़ा है. शक्ल से पता चल जाता है कि हाँ कौन क्लास में और कौन बाहर जा चुका है ना जनाब? ओके, करें आगे, आपकी आगे आओ, आइए वापस. एरर, अब जो भी टॉपिक चलेंगे वो सारे एरर से रिलेटेड होंगे.
फिजिक्स कहती है गलती तो होगी, कुछ भी हो जाए, गलती बस मिनिमाइज की जा सकती है। ओके, लिखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and true value. Okay, measured value and true value. तो लेट जस्ट से आपके पास कोई क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, व्हाटएवर। उस क्वांटिटी को हम फिजिक्स में ए से डिनोट करते हैं। और व्हाट इज एरर? मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन, चेंज, डेल्टा। तो किसी भी नंबर के साथ अगर डेल्टा लग गया तो वो उसकी एरर दिखाएगा। एरर सबसे ज्यादा डेली लाइफ में आती है नोट गिनने में। ऑफ कोर्स वो बैलेंस में आती है, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, सब्जी वगैरह अगर कोई खुद लेता है तो मुझे पता है, ठीक है। कभी वो ज्यादा हो गया, कभी वो कम हो गया, एग्जैक्ट रीडिंग आ ही नहीं पाती सब्जी में मैक्सिमम। अब देखिए, लेट जस्ट से आप नोट्स काउंट कर रहे हैं, ठीक, आपको 100 नोट्स दे दिए गए 500 रुपए के, बड़ी अमाउंट है, कितना हो गया? 5,000, 50,000, 50,000 सच में बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। और जो पहली बार देख रहा है उसके लिए तो ऑफ कोर्स। और कभी ना कभी अगर तुमने नोट गिने हैं तो एक साथ डबल नोट आ जाते हैं या इधर उधर ध्यान हो जाता है, काउंटिंग भूल जाते हैं। तो हमारे पास नोट्स हैं 1000 के, एंड दिस इज एग्जैक्ट। मशीन ने काउंट कर दिया, सबने काउंट कर दिया, ये एग्जैक्ट है, स्टैंप भी लगा हुआ है बैंक का। तो ये क्या होगा? दिस वन इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। सो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? जितना है, जो एग्जैक्ट है, वो ट्रू वैल्यू होगा। जैसे नीट में आपका स्कोर 720, ये ट्रू वैल्यू है। अब इससे जितना कम आएगा वो आपकी एरर है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। किसी का स्कोर 740 आ गया, पॉजिटिव एरर है वो, ठीक है। किसी का स्कोर 718 आ गया लास्ट ईयर की तरह, वो अनएक्सपेक्टेड एरर है। कुछ भी कह लो, वो लग ही नहीं रहा था कि वो एरर आ सकती है, लेकिन आई है वो भी। आई होप एंटी जेल में ना डाल दे। आइए वापस देखिए दोबारा से। एक नोट को आपने काउंट किया, फिर आपने अपने दोस्त से काउंट करवाया, ये बेस्ट तरीका है। या फिर आपने वो गड्डी बनाई, एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ, एक नोट में 10 नोटों की गड्डी, और उनके ऊपर एक एक नोट रखते गए, ऐसे आप बाई पार्ट्स काउंट कर रहे हो, व्हाटएवर, लेट जस्ट से। तो 2 पर्सन ए और बी इसे काउंट कर रहे हैं। ए ने काउंट किया, वो बोल रहा है 98 नोट्स हैं। बी ने काउंट किया, वो बोल रहा है 101 नोट्स हैं। ये क्या है? दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। अगर पहली बार में ही तुम्हारे 50 के 500 के सारे नोट गिने जाएं तो तुम काफी खुश होते हो। एक आधा नोट अगर ज्यादा गिना जाए तो मन में लड्डू फूटता है, ठीक है। एक बार अगर तुम्हारा नोट गलत आ गया तो तुम आई थिंक 2 बार और काउंट करोगे। तो नोट में जो एरर है, दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। ये कभी ज्यादा आ रही है, ये कभी कम आ रही है। एरर हमेशा ही कम आए तो वो क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में चलती है, कभी ज्यादा कभी कम। सिस्टमैटिक एरर एक ही डायरेक्शन में चलती है, या तो हमेशा ज्यादा आंसर आएगा या हमेशा कम आंसर आएगा। तो देखिए यहां पे एरर कितनी है? एनीवन? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, -2। माइनस का मतलब कम आंसर आ रहा है। यहां पे एरर कितनी है? +1। ये बात आई समझ में? दिस इज एरर। आपको कंफर्म है कि 100 नोट हैं टोटल, लेकिन वो गड़बड़ आ रहे हैं, तो ये एरर होती है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू।
फिट आउट। फिर बात आती है एरर, तो एरर होती है, हम कहेंगे 2 नोट की एरर या 1 नोट की एरर, हम -2 नहीं बोलेंगे एक टाइम के बाद। तो अगर आपने मिनिमम मैक्सिमम दोनों को हैंडल कर लिया तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है या नहीं। जैसे मैं एक बार मार्केट में गया अलमारी लेने, चुप, ये टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं बजट लेके गया था 2000 की अलमारी लेके जाऊंगा, 2000 में कोई अलमारी खरीद लूंगा, वो स्टैंड से नहीं आते, लाइब्रेरी में रखे रहते हैं रैक वाले, मैं उसे अलमारी ही बोलूंगा, मेरी अलमारी मेरी वो, तेरे को क्या पता जल्दी से, हाँ ओ सॉरी पुरानी आदतें, आइए वापस। हाँ तो बच्चों 2000 का बजट में लेके गया था, फिर अलमारी पसंद आ गई, करते 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 5500 वाली तो 100% से ज्यादा एरर थी यहाँ पे, उतने में रुपए लेके नहीं गया, ठीक है। मैंने क्या किया जो एक अच्छा इंसान करता है, नहीं मैं शाम को दुकान बंद होने के बाद गया, ठीक है और ले आया अलमारी मैं 0 रुपीज में ले आया ओके, तो कहा मैं 2000 से 5.5 पे जा रहा था और कहा मैं 0 पे ले आया, 0 पे नहीं था एक्चुअली, क्यों झूठ बोलना, 250 रुपए लगे रिक्शा वाले के। आइए वापस शांति, कौन सी मशीन बच्चे, नेगेटिव नहीं होता बालक, देखो नहीं नहीं, वो जो मशीन्स, शांति, जो ये नोट मेजर करने वाली मशीन्स हैं ये हमेशा कम नोट दिखाती है, पॉजिटिव एरर नहीं दिखा सकती, इसका कोई रीजन एनीवन। ह्यूमंस जब काउंट करते हैं तो हम काउंटिंग भूल जाते हैं, उस चक्कर में 1-2 ज्यादा हो जाते हैं। मशीन जब काउंट करती है तो वो भूलती नहीं है। अब मशीन एक एक नोट को लेके जा रही है, कई बार 2 नोट एक साथ आ गए तो, और कई बार मशीन एक आधे नोट को काउंट नहीं करती, जिस नोट को मशीन फेक मानेगी उसे काउंट नहीं करेगी, इसलिए वो मशीन हमेशा नेगेटिव एरर दिखाती है, हमेशा वो कम नोट ही दिखाती है, ये चीज तो मुझे पता है, ये उसका रीजन है। हाँ भाई, तो एरर सबको समझ में आई, एरर क्या होता है। एरर स्टार्ट करने से पहले आपको 2 वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, विच आर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो पहले एक्यूरेसी देखते हैं। बालक देखो बच्चों, मैं सबको खड़ा करके वाई वाले लेने लग जाऊं तो अभी गर्मी हो जाए रूम में। इसको लगता है इसके ना दिमाग थोड़ा खराब है, इसको लड़कों से अट्रैक्शन होनी शुरू। बालक ये चीजें ना ऑनलाइन जाती हैं और मैं जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखता हूँ, तो कई बार मैं चीजें स्किप कर जाता हूँ जो मेरे को डिलीट करनी होती है, थोड़ी बहुत तुम्हारी आवाज चली जाती है आगे वाले बेंच। ये फैमिली शो है, प्लीज थोड़ा देख के बोलिए। ओ हाँ, इसकी बात चल रही थी, एक्शन। हाँ तो बच्चों, एक्यूरेसी लिखिए, द क्लोजनेस, एक्यूरेसी में लिखिए द क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लेस एरर मोर एक्यूरेट, लेस एरर मोर एक्यूरेट। करें आगे, एक बार प्रिसीजन लिखिए प्लीज। प्रिसीजन इसमें लिखें, क्या लिखेंगे, द रीडिंग विद मैक्सिमम रेजोल्यूशन, स्टार्टिंग से प्रिसीजन में लिखिए द रीडिंग विद मैक्सिमम प्रिसीजन रेजोल्यूशन, सॉरी,
मैक्सिमम रेजोल्यूशन और मिनिमम लीस्ट काउंट। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रीडिंग विद मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, रीडिंग विद मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस इन सेम यूनिट्स। कभी अलग अलग यूनिट को कंपेयर करने लग जाओ। रीडिंग विद मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इन सेम यूनिट्स। आइए, लेट जस्ट से ट्रू वैल्यू 50 है। आप कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं, टाइम, लेंथ, मास, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 50 है। शांति बच्चों, मेजर्ड वैल्यू पहले बच्चे ने मेजर की, उसने आंसर रिपोर्ट किया 55। दूसरे बच्चे ने मेजर की, वो आंसर रिपोर्ट कर रहा है 40.8। तीसरे बच्चे ने मेजर की, वो आंसर रिपोर्ट कर रहा है 1.98632। और लास्ट वाला बच्चा रिपोर्ट कर रहा है 67। अब बताइए, इनमें मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? जिसका गैप सबसे कम होगा, जिसकी एरर सबसे कम होगी। तो ये 5 के गैप पे है, बाकी सारे बड़े बड़े गैप पे हैं। सो दिस वन इज मोस्ट एक्यूरेट। आप देख सकते हो ये आसपास भी नहीं है 50 के, काफी दूर है 5 का गैप भी। लेकिन बाकियों में कंपेयर करें तो यही वाला सबसे पास है। महारानी जी जल्दी चलिए। जब एआई आएगी तो इस बात को चाइल्ड अब्यूज में काउंट करेगी। बच्चों को टीचर कुछ नहीं बोल सकता। ओके ओके, हाँ भाई, बट यहां मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है? ठीक है, दिस वन इज मोस्ट प्रिसाइज। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम चीज है? मैक्सिमम बच्चे यही मानते हैं। कई बार बुक्स भी डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मैं खुद अपने बचपन में कंफ्यूज था। मेरा बचपन इज लाइक योर बचपन, ठीक है? क्या लिख लिया तूने? बालक, सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में कौन गया है? बालक, हमारी रीडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। हमारी रीडिंग कैलकुलेशन के पास होनी चाहिए और डेसिमल प्लेसेस में ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां मैं पहले वाला ही एग्जांपल दूंगा, 4 मीटर और 4.00 मीटर दोनों एक्यूरेट हैं। लेट जस्ट से मैं कहूं 3 मीटर ट्रू वैल्यू है, तो दोनों एक्यूरेट हो गए। लेकिन प्रिसाइज कौन सा है? अगर डेसिमल में नंबर आपको ज्यादा मिल जाए तो आप ज्यादा श्योर हो जाते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ओके, याद रह जाएगा। कमीनों साथ नहीं दिया तुम लोगों ने। क्या मैंने नहीं दिया? मैं तो चिल्लाया। बालक, वो मैं आज चिल्ला नहीं पा रहा, आज मेरे में एनर्जी नहीं है। मैं रनिंग के प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज आई सेड अर्लियर। बोलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट वन इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बालको, लीस्ट काउंट मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम? लीस्ट नाम ही बोल रहा है कि छोटा होना चाहिए। ठीक है, वो हम बोल देते हैं कई बार कि ये चीज तो ज्यादा ही कम है। ठीक है, लेकिन इट शुड बी कम एंड कम, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, जना बेटा एक बार फिर से टोक रहा हूं, मान जाइए। आइए वापस। ओके, हाँ बच्चों, हमारे पास क्या है यहाँ पे? लीस्ट काउंट। क्या है ये? द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जीरो के बाद वाली, ऑफ कोर्स जीरो के बाद वाली जो मिनिमम काउंटिंग होती है,
द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लिखा? जैसे लेट जस्ट से तुम लोग इस घड़ी को देखते रहते हो बोर्ड के ऊपर जो लगी हुई है, इस घड़ी से एग्जैक्टली मिनिमम कितना टाइम मेजर किया जा सकता 1 है? minute. 1 मिनट। जैसे मैं कहूं 1 मिनट के लिए सांस रोक के दिखा, तो तुम अभी थोड़ी ना रोक लोगे, तुम वेट करोगे इसके एग्जैक्टली 39 होने का, और 39 से जब भी ये 40 पे जाएगा आपको एग्जैक्टली श्योरिटी हो जाएगी कि 1 मिनट हो गया। तो यहां पे ये क्या है, व्हाटएवर। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। लेट जस्ट से मैं आपको ये घड़ी दे दूं, ये जो आपको दिख रही है, इसकी इसे घड़ी ही बोलते हैं। कैलेंडर इज ऑल्सो ए घड़ी जो थोड़ा बड़ा टाइम मेजर करता है। हाँ भाई, कैलेंडर दे दो, कैलेंडर से एग्जैक्ट कितना टाइम बता सकते हैं? 1 दिन। इससे एग्जैक्टली 1 दिन बताया जा सकता है। ये वाली घड़ी दे दी, 1 second. इससे 1 सेकंड अच्छे से मेजर की जा सकती है। सो दीज आर द लीस्ट काउंट्स। ठीक है, ट्रक वगैरह जहां मेजर होते हैं इनका वेट क्या बोलते हैं उस जगह को? क्या? कांटा या धर्म कांटा, इनका जहां वेट मेजर होता है, तो वहां लीस्ट काउंट 10 केजी होता है। 10 केजी के मल्टीपल में आपको रीडिंग वगैरह बताई जाएंगी। ठीक है, किसी ने चश्मे लगवाए हो, चश्मों का लीस्ट काउंट क्या होता है रीडिंग का? 25. 25। शाबाश। 0.25। 0.25 डायोप्टर। कोई भी अगर अपने चश्मे का नंबर बताएगा 0.25, 0.5, 0.75 ऐसे नंबर्स आएंगे। ठीक है, Kind of fundamental frequency count. सारी कैलकुलेशंस लीस्ट काउंट के मल्टीपल ही होंगे। ओके, अगर सीबीएसई में सबके पास 5 सब्जेक्ट थे तो उनके टोटल परसेंटेज 0.0, 0.2, 0.4 या नहीं? तो 8th क्लास में मैंने 8 सब्जेक्ट लिए थे और मेरी परसेंटेज आई थी 98.3। कोई एरर नहीं निकालेगा? 8 सब्जेक्ट के साथ 98.3 नहीं आ सकती। Okay, मान लिया. कोई Divide करें ना 1, 5, 8. तो 8 से डिवाइड करोगे तो 0.125, 0.250 ऐसे परसेंटेज जाएंगे, लेकिन कोई टीचर नोटिस नहीं कर पाया मैंने गड़बड़ क्या की थी। आइए वापस। तो कुछ नहीं। हाँ भाई, शांति। अब लिखे टू फाइंड पॉसिबल लीस्ट काउंट। लिखो ना, टू फाइंड पॉसिबल लीस्ट काउंट replace all digits with 0, replace all digits with 0 and last digit with, बोलो ना, and last digit with 1। हाँ भाई, जैसे एक घड़ी है, मैं पूछ रहा हूं इस घड़ी का लीस्ट काउंट क्या है? तो जितने भी डिजिट्स हैं सबके आगे 0 लगा दो और लास्ट वाली डिजिट को 1 कर दो। ये आपका क्या होगा? पॉसिबल लीस्ट काउंट। रीजन, मान लो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं मेरे चश्मे का नंबर 1.50 डायोप्टर है, इससे लीस्ट काउंट क्या बनेगा? 0.01। लेकिन आपको पता है ये नहीं होता, ये मल्टीपल ऑफ 0.25 होते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल लीस्ट काउंट है। जैसे मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, लीस्ट काउंट था 0.02 सेंटीमीटर और पूछा गया था कौन सी रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट से दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट के उसमें चलेगा। तो बच्चे मैक्सिमम आके मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी लास्ट डिजिट 2 है तो यानी 2 से नंबर बढ़े होंगे, तो लास्ट डिजिट A1 ही होनी चाहिए। बात आई समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो ये है लीस्ट काउंट।
ओके, करें आगे, करें आगे। अब आई होप तुम सारे इतने टेस्ट दे चुके हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के, तो तुम्हें एरर निकालने का आइडिया हो। एक एग्जांपल हवा में देख लो, ठीक है, एनसीईआरटी से अपने आप कर लेना। नीट में जेई में ये आ चुके हैं, दोबारा आने की उम्मीद है मुझे, कब आएंगे ये नहीं पता। बस कितने गया, एक तो मेरे को कभी समझ नहीं आया एनसीईआरटी में एरर पहले और सिग्निफिकेंट फिगर बाद में क्यों है, और राउंड ऑफ बिल्कुल ही बाद में। नो आइडिया, जाने दीजिए। ओके हाँ भाई, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर लिखवाना है क्या? देख लीजिए, सिस्टमैटिक एरर वो एरर जो हमेशा या तो पॉजिटिव आए या हमेशा नेगेटिव आए, ठीक है। जैसे कोई चाय बना रहा है, हर बार चाय में मीठा ज्यादा डाल देता है, तो वहां कैसी एरर है? पॉजिटिव एरर, हमेशा पॉजिटिव एरर है, तो हम कहेंगे उसके साथ सिस्टमैटिक एरर है। लेकिन लेट जस्ट से मैं बना रहा हूं, तो मैं कभी चीनी ज्यादा कर रहा हूं, कभी कम कर रहा हूं, कोई आइडिया नहीं है कर क्या रहा हूं, तो वो रैंडम एरर है, कभी ज्यादा कभी कम। अब मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट 0 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उससे आंसर या तो हमेशा ज्यादा ही आएगा या हमेशा कम ही आएगा, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ सिस्टमैटिक एरर होगी। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहली चीज है इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो रीडिंग कहां से आएगी। दूसरा, टेक्निक ही गलत है या नहीं। एक बार मैंने नींबू पानी बनाया, ठीक है, पानी, चीनी, पुदीना जो डालना था सारा डाल दिया, लास्ट में पी रहा हूं, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, नींबू नहीं डाला मैंने। जब मैंने सोचा कि नींबू पानी में मैंने नींबू ही नहीं डाला तो शर्म तो आई, लेकिन फिर अकेला बना रहा था, क्या फर्क पड़ता है। मैं उसे नींबू पानी ही कहूंगा। गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होते हैं, मैं बना रहा हूं, मैं जो चाहे नाम वो रखूं। हाँ, आइए वापस, नेक्स्ट पर्सनल एरर, एनीवन? हंसने की क्या बात है इसमें? आज डिसऑन कर दूंगा एक एक को। ओके ओके, पर्सनल एरर में एक रीजन है पैरालेक्स, ये होता है। देखो, आपके पास यहाँ किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसे रीडिंग है, यहां से आप रीडिंग ले रहे हो, आपने ऊपर से देखा, थोड़ा नीचे से देखा, ये वाली रीडिंग आपको दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती। तो ये रीडिंग लेने वाले पे होगा कि वो रीडिंग कैसे ले रहा है। जैसे 7.7 7.8 के बीच में कुछ रीडिंग आ रही है, तुम लोगों ने 7.7 ले लिया, तो वैसे तो ये लीस्ट काउंट एरर में जाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिसाइड है कि आप ज्यादा वाली रीडिंग लोगे या कम रीडिंग लोगे। एंड फिर रैंडम एरर क्या होती है? कभी ज्यादा कभी कम, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरर आती हैं। तो बालकों एक बार नोट गिने कम आए, क्या करें? एग्जैक्टली, सो रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर तुमने एनसीईआरटी लैब मैनुअल देखी है तो उसमें हर एक्सपेरिमेंट के नीचे 3-3 रीडिंग की जगह दे रखी है, लेकिन हमेशा कोशिश करो रीडिंग उतनी लो जिससे डिवाइड अच्छा हो जाए। जैसे 2 रीडिंग बेस्ट है, लेकिन 2 बार रीडिंग लेना कम है, तो 4 रीडिंग या 5 रीडिंग ये बेस्ट रहती है। मान लो मैंने 3 रीडिंग ली, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। 3 से डिवाइड करूंगा, नंबर अच्छे नहीं आते, 0.33 0.67 जो चलते ही रहते हैं। 4 या 5 से डिवाइड करूंगा तो कैलकुलेशन अच्छी रहती है। सॉरी, चार से एवरेज अच्छी नहीं आएगी। कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो 4 या 5 रीडिंग लो, डिवीजन अच्छा हो जाता है। हाँ भाई, तो ऑब्जर्वेशन डबल कर दी, एरर हाफ हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन तुम देख लेना, इस पे यही फॉर्मूला था। हाँ भाई, लीस्ट काउंट में किसी को डाउट? लीस्ट काउंट कौन सी एरर है?
सिस्टमैटिक या रैंडम? सिस्टमैटिक। शाबाश, आइए। लीस्ट काउंट एरर दोनों के साथ आ सकती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अगेन यहाँ मेरी नॉलेज लिमिटेड है। एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं, मैं जैसे भी करता था लैब में, हमेशा असिस्टेंट से डांट ही खाई मैंने। एक बार असिस्टेंट अड़ी गया कि हाँ भाई 2 रीडिंग 2.3 आई है, तो तीसरी भी करता रहे, वो 2.3 ही आनी चाहिए। तो लास्ट में गुस्से में मैंने 2.3 लिख दिया कि मैं करूँ या ना करूँ, आंसर इसे 2.3 चाहिए तो बिना करे लिख देता हूँ। तो समझोगे तुम। पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट था, एक मैडम गुस्से में कि पेंडुलम को नहीं ज्यादा मूव करा है, पेंडुलम बस इतनी मूव होनी चाहिए। मैंने थोड़ी इतनी मूव कर दी थी, मुझे पता नहीं था। ऊपर से मैं 3rd फ्लोर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आसपास की जो गाड़ियां जा रही थी उनसे भी वाइब्रेशन खूब हो रही थी पेंडुलम में। मुझे ये बात जब पता चली, बहुत डांट खाई है जिंदगी में हमने। फिर मैंने वही किया जो एक अच्छा स्टूडेंट करता है, किसी और का डेटा लिखा, खुद का डेटा लिख के डांट खाई, दूसरे का ही चिपकाया, क्या करें। हाँ भाई वापस आइए, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले, ठीक है, हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, लेकिन ट्रू वैल्यू आपके पास होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ट्रू वैल्यू क्या होती है। मैं कह रहा हूं एक पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ, जब तुम्हें पेंडुलम का टाइम पीरियड पता ही नहीं तो ट्रू वैल्यू कहां से मानो। तो हम जितनी भी रीडिंग लेंगे उसकी एवरेज को ट्रू वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हल्का सा आइडिया हो। लेट जस्ट से आप कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हो और उन क्वांटिटीज की मेजर्ड वैल्यू है A1 A2 A3 AN तक। तो सबसे पहला स्टेप, सबकी एवरेज ले लो। आई होप इस सिंबल में किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समेशन का मतलब सबका सम, आई की वैल्यू 1 से n तक। तो A1 A2 A3 इसे ऐसे लिख दिया। कोई डाउट किसी का यहां? दूसरा स्टेप, हर रीडिंग में एरर निकालो, ठीक। तो पहली रीडिंग में एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मीन को लेंगे। ऐसे सारी रीडिंग्स में आपको एरर निकालनी। कुछ एरर पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, या सारी पॉजिटिव आएंगी। कभी ऐसा हो सकता है सारी पॉजिटिव या सारी नेगेटिव हो? एनीवन? कभी नहीं होगा। बालकों 4.1 4.2 4.3 एवरेज क्या होगी? 0.2। बीच वाला नंबर। क्या इसकी एवरेज 4.9 जा सकती है? एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, तो वो कुछ नंबरों से ज्यादा होगा, कुछ नंबरों से कम होगा। तो कुछ पॉजिटिव एरर आएंगे, कुछ नेगेटिव एरर आएंगे, ठीक है। आई होप सेंस बन रही हो। एक आधा डेटा अगर बिल्कुल ही फालतू हो गया तो थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है, मैक्सिमम नंबर पॉजिटिव, एक आधा नेगेटिव, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कुछ रीडिंग्स पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होंगी ही होंगी, क्योंकि एवरेज है। बालक सिस्टमैटिक एरर में आपको पहले से ट्रू वैल्यू पता होती है, यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं पता ना, हम एवरेज को मान रहे हैं। सबसे पहला स्टेप था एवरेज लेना, दूसरा स्टेप था एरर निकालना, तीसरा स्टेप है एब्सोल्यूट एरर। एरर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव वाली लेनी है। तो अगला हमारा स्टेप क्या है? दिस क्वांटिटी इज मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां इसने बस मॉडुलस नहीं लगाया। तो जितनी भी रीडिंग आई सबके मैग्नीट्यूड लिए और एवरेज ले ली, दिखाइए सबको बस। तो बच्चों अगर मैं पूछूं रीडिंग क्या थी, तो आप कहेंगे ये मीन वैल्यू थी और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये उसमें एरर होगी। चलो थोड़ा ऊपर से जा रहा है, तुम्हारे एग्जांपल से देखते हैं। एग्जैक्टली इसी टाइप का एग्जांपल तुम्हें आई थिंक 2020 वाले नीट में मिल जाएगा, या उसके आसपास वाले किसी में। देखिए लेट जस्ट से एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मेजर कर रहा है। तो उसने टाइम पीरियड मेजर करने स्टार्ट किए और उसकी ये वैल्यूज आई। कितनी रीडिंग है? 5। 4 या 5 रीडिंग बेस्ट रहती हैं, डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं आती।
ये सारी रीडिंग आई, ट्रू वैल्यू पता है? नहीं, एवरेज निकालो। अब एक चीज देखो, सारे नंबर डेसिमल के बाद दो दो प्लेसेस पे हैं, तो कोशिश करो तुम हर आंसर को डेसिमल के बाद दो दो प्लेसेस पे रखो, ठीक है? कोई राउंड ऑफ वगैरह की नीड नहीं है, मतलब यहां तक। तो इन सबको 5 से डिवाइड किया और क्या आंसर आएगा? एनीवन, किसी का मैथ अच्छा? 2.64 6 का आएगा 5 2.2 कुछ आएगा 2.6 इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ भाई, जब उसे डिवाइड करके राउंड ऑफ वगैरह जो भी करोगे 2.62 आएगा, लेट जस्ट से। अब पहली वैल्यू थी 2.63, एवरेज 2.62, सब्ट्रैक्ट किया, कैसी एरर? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। दूसरे के साथ निकाली, तीसरे के साथ निकाली, तो आप देख सकते हो कुछ नंबर पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, जरूरी है क्योंकि वो बीच वाला कबूतर है। आगे इसके बाद जितनी भी एरर आई सबको ऐड करके n से डिवाइड करो, पक्का? नहीं, सबका मैग्नीट्यूड लेके ऐड करो, ठीक है? सबका मैग्नीट्यूड लिया, ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, कोशिश कीजिए डेसिमल के बाद दो प्लेसेस, ठीक? तो हमारा आंसर क्या होगा अब? 2.62 प्लस माइनस 0.1, यानी इस नंबर से इतना आगे या इतना पीछे ये वैल्यू हो सकती है, ओके? इसने एक और डेसिमल प्लेस गिरा दिया लास्ट वाले में, और ज्यादा एरर के चांस होते हैं। मान रहा हूं बच्चे, इसने ले लिया, कोई बात नहीं, उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। वही बात मैंने कही, इसके मेथड को छोड़ दो, तुम ऑप्शंस देख लेना, टॉपिक बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। परसेंटेज एरर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आकाश वाले मॉड्यूल में जिसका आंसर बच्चे निकाल देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? ये एग्जैक्टली मैं वो डेटा यूज नहीं कर रहा, कॉपीराइट इश्यूज। मजाक भी कर लिया करो यार कभी कभी, एक तो इतनी ज्यादा क्लास, ऊपर से तुम लोगों ने मजाक करने से मना कर दिया, तो वो तो तुम सही कर रहे हो ना। अब बेवड़ा जब पी चुका है, चुप, तो वो दुनिया से यही कहेगा मुझे मत पीने दो, लेकिन जब उसकी उतर गई तब उसे याद आएगा। ओके, तो सबसे पहली रीडिंग 1 मीटर, दूसरी 1.1 मीटर, तीसरी 0.1 सेंटीमीटर, और चौथी 0.01 मीटर। इन रीडिंग्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू वगैरह नहीं है। अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? चलो क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग कर देते हैं, एक मिनट। ओके, आई होप अब सबको पता हो कि ये रीडिंग आपस में रेलिवेंट नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक बच्चे ने एक लेंथ मेजर की, उसने आंसर रिपोर्ट किया 1 मीटर। एक बच्चे ने टाइम मेजर किया, वो 1.1 रिपोर्ट कर रहा है। एक ने मास मेजर किया, एक ने केजी मास मेजर किया, ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट वगैरह याद होता। तो सारे लोग अलग अलग चीज मेजर कर रहे हैं। अब आपको ये ढूंढना है कि इनमें से बेस्ट कैलकुलेशन कौन लेता है। बालको 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 प्रिसीजन में मैंने क्या कहा था? यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो अकेला मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन में प्रिसीजन देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर डिफरेंट थिंग्स। आई होप इसमें तुम्हें पता हो, तो मैंने सेम यूनिट्स में नहीं ला सकते, तो यहां मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, भाड़ में जाए कॉपीराइट। ये मेरा न्यू क्वेश्चन हो गया, ओरिजिनल, नो रिमिक्स। कैन स्टार्ट? देखो बच्चों, अगर कभी एरर नहीं दे रखी
देन लीस्ट काउंट इज योर एरर। ठीक, आइए, जैसे मैं आपसे कहूं 1.432, इसमें परसेंट एरर बताओ, तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट अपॉन वैल्यू। तो लीस्ट काउंट कितना है, ओवर इनटू 100%। डाउट? मैक्सिमम बच्चे मुझसे आके बोलते हैं एरर नहीं दे रखी, तो एरर ना दे रखी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट किसी को? अब आ जाइए, एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगेन एक्यूरेसी प्रिसीजन अलग अलग चीजें हैं, मुझे एक्यूरेसी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन निकालो, दो ऑप्शंस के अगर सेम आंसर आ गए तो कैसे झेलना है। करें स्टार्ट? हाँ भाई आइए, फर्स्ट रीडिंग की परसेंटेज एरर बताओ, लीस्ट काउंट अपॉन वैल्यू। 1 by 1 into ओ हेलो, लीस्ट काउंट कितना है इसका, 1 1 ही तो होगा, और वैल्यू कितनी है, 1 एरर कितनी आई, 100%। पहले में 100% एरर है, ठीक है। जैसे मैं 2500 की चीज सोच के गया था और 5000 की मिली, तो ये 100% एरर है। लेट जस्ट से 5.5 में मुझे सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना नहीं आता। दूसरा, हाँ भाई 0.1 अपॉन 1.1 इंटू 100, 9.09। थैंक यू बच्चे, मैं 9.999 बोलने वाला था। तो इसमें ये एरर है, दोनों में कौन बेटर है, सेकंड। तो सेकंड ज्यादा एक्यूरेट हुआ, बेशक उसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, थर्ड में आइए, 0.1 ओवर 0.1 इंटू 100, ये भी 100% एरर कर रहा है। लास्ट वाला ये भी 100% एरर कर रहा है। ऑफ कोर्स मैंने डेटा सोच समझ के नहीं बनाया, जल्दी जल्दी में लिखा, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा देख लेना, कई बार इंडिविजुअल डेटा में भी एरर पूछ लेता है। सबसे पहले फर्स्ट केस प्लस माइनस, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपेगेट करेंगे, एक बार इस चीज को देख लेते हैं। हेल्प करवाइए, करें स्टार्ट। तो देखो बच्चों, एक क्वांटिटी है z, वो दो चीजों के नंबर, दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ रही है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास फर्स्ट लेंथ है 42 प्लस माइनस, चुप कर बिड़ू, प्लस माइनस 0.2, और दूसरी है मेरे पास 42, सॉरी 42 बार बार हो गया, 4 प्लस माइनस 0.8, 8 की जगह 7 ले लेते हैं, हाँ बस 4। अब मुझे क्या करना है, एक क्वांटिटी निकालनी है z, जो दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आए। तो L1 की वैल्यू 42, L2 की वैल्यू 4। तो मैं चाहता हूं, बताओ सम S, तो तुम कहोगे L1 प्लस L2 वैल्यू 46, नहीं सम इतना ही आएगा, एरर की बात नहीं कर। ओके, अब मुझे एरर चाहिए, एरर इज डेल्टा। डेल्टा वर्क्स लाइक डिफरेंशिएशन। जल्दी चल ताकि इस सीन को मैं क्लिप कर दूं। क्लिप इज कटिंग, कटिंग को भी क्लिप कहते हैं, ढक्कन औरत। एक्शन। हाँ भाई, अब मुझे डेल्टा चाहिए, डिफरेंशिएशन। एनीवन, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं प्लस माइनस में, 3x स्क्वायर प्लस 8x। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अलग अलग। डिफरेंशिएशन प्लस माइनस से अलग अलग हो जाता है। तो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। कोई भी डाउट किसी को? अब मुझे डेल्टा s चाहिए, सम में एरर। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ,
डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, L1 में कितनी एरर है? प्लस माइनस 0.2। L2 में कितनी एरर है? प्लस माइनस 0.7। ये मेरा आंसर होगा। अब इस पे आर्गुमेंट करते हैं। लिखा सबने? देखो, अगर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर हो सकती है और आपने उसे हैंडल कर लिया, तो कम एरर्स तो अपने आप हैंडल हो जाएंगे। एग्री करते हो क्या? नहीं? तो ये आपका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। अब कितने केसेस? मैं दोनों के प्लस साइन ले लूं, दोनों के माइनस, इसका प्लस उसका माइनस, कितने केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। तो 4 केस में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है? 0.9 ठीक है, इसका पॉजिटिव ले लो 0.9, या इसका नेगेटिव ले लो नेगेटिव 0.9। बात आई समझ में? ये हमारा मैक्सिमम, इसे क्या कहेंगे हम? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो कई बार जब क्वेश्चन में पूछता है मैक्सिमम एरर बताओ, तो आपको रटा हुआ है कि हाँ भाई एरर्स को ऐड करेंगे, लेकिन कई बार हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी ऐड करते हैं। दोबारा देखो, करें? मैंने आपसे पूछा कि L1 L2 का डिफरेंस बताओ। तो 42 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा? 38। कोई डाउट किसी को? एनीवन? कोई सो रहा हो? डिफरेंस इट्स ओके। हाँ तो बच्चों आइए, डिफरेंस आ गया। अब मुझे डिफरेंस में एरर चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं इतने टेस्ट हो चुके हैं, सबको ये टॉपिक थोड़ा बहुत आता होगा, इतना बेसिक लेवल पे करवाना नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा L1 माइनस डेल्टा L2। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा हम एरर में हमेशा ऐड करते हैं, उसका रीजन होता है। अब डेल्टा L1 कितना है? प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस 0.7। किसी भी बच्चे को डाउट? अगेन एरर कितनी हो सकती है? यहां 4, दोनों के प्लस, दोनों के माइनस, प्लस माइनस, ऐसे 4 एरर हो सकती है। बट अगर हम मैक्सिमम को हैंडल कर लें तो बात बन जाए। तो अगर मैं पूछूं मैक्सिमम अलाउड एरर या मैक्सिमम परमिसिबल एरर, आपने इसका प्लस ले लिया, इसका माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर आएगा? प्लस 0.9। आपने इसका माइनस ले लिया और इसका प्लस ले लिया, माइनस 0.9। बात आई समझ में? इसलिए हम ऐड करते हैं। हम टेक्निकली ऐड नहीं कर रहे हैं हर बार, हम मैक्सिमम आंसर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, एक में पॉजिटिव एरर है, एक में नेगेटिव एरर है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया गया तो आपको विद साइंस आंसर निकालना है। जैसे, ठीक है, वापस आइए, करें? मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, L1 में पॉजिटिव एरर है लेकिन L2 में नेगेटिव एरर है। मैं प्लस माइनस नहीं दे रहा, प्लस माइनस का मतलब होता है इतना आगे इतना पीछे, बीच में कुछ भी। मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं कि इसमें इतना आगे है, यानी इसमें सिस्टमैटिक एरर है और वो 0.2 तक हो सकती है, 0 से 0.2। इसमें भी सिस्टमैटिक एरर है लेकिन वो 0 से 0.7 हो सकती है नेगेटिव में। ये मतलब हुआ। तो आ जाओ, अब सम L1 प्लस L2 46, डेल्टा S क्या लिखूं? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, बताइए क्या लिखूं? 0.2 प्लस
-0.7, कितना आंसर आएगा? तो हमारे आंसर में -0.5 की एरर होगी। कुछ आया समझ? ये आपका प्रूफ है। अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस के साइन मेंशन्ड हैं कि एक में पॉजिटिव एरर एक में नेगेटिव एरर है, आप हर जगह ऐड नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम एरर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन में जब तक मेंशन्ड ना हो, ठीक है, तब तक हम मैक्सिमम एरर पे चलते हैं। प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही एरर बोल दी हो जाएगा। तो में से मैक्सिमम बच्चे जेईई मेंस के क्वेश्चन निकालते हैं। दोबारा निकालना, दोबारा देखना, मिल जाएंगे अभी रिसेंटली 2-3 सालों में। और नहीं मिल रहे हैं तो पेपर होने दो, अभी मार्च में जो हम कंडक्ट करेंगे तुम्हारे, उनमें देख लेना। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया हो क्या हुआ है यहाँ। लास्ट टॉपिक, प्रोपेगेशन। बालिके ना, तुम्हें कुछ बनाना है। मतलब अबे भंडारे, खाना नहीं बनाना है। चैप्टर पूरा हो जाएगा। प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। किसी की पावर n हो उस सेंस में। करें स्टार्ट? एक बार एक प्रूफ देख लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच या एल। किसी को डाउट? काम चल जाएगा। तो तुम्हें पता है डेल्टा वी बाई वी, 2 डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एल बाई आर। या और कोई फॉर्मूला है जिसमें अजीब अजीब पावर आती है? कोई याद है? पावर सारे वेरिएबल्स की हो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो? चलो छोड़ो, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ भाई, मेरे को किसी ने रेडियस और लेंथ दे दी। बेटा डिफरेंशिएशन हैवी पड़ जाएगा, आइए वापस। ठीक है, किसी ने मेरे को रेडियस लेंथ दे दी। तो लेट जस्ट से रेडियस है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 और लेंथ है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3। लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए वॉल्यूम कितनी होगी? सिर्फ वॉल्यूम। तो रेडियस की वैल्यू 2 पुट करो, लेंथ की वैल्यू 10 पुट करो, वॉल्यूम निकल जाएगी। तो वॉल्यूम आपने निकाल दी, इट्स ओके, पाई भी होगा। अब मैं पूछ रहा हूं वॉल्यूम में एरर कितनी होगी? तो आप वही करोगे जो डिफरेंशिएशन में करते हैं। तो मुझे चाहिए डीवी या डेल्टा वी। आई होप आपको पता हो। अब आप लोगों को वेरिएबल के साथ करने की आदत है, तो इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो। लेट जस्ट से मैंने आर चूज कर लिया। पाई कांस्टेंट है, बाहर वेरिएबल कौन कौन है? आर और एल। जिसमें एरर है वो वेरिएबल माने जाएंगे। दोनों मल्टीप्लाई में है, रूल एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन। आर स्क्वायर को बाहर रखो, एल का डीएल बाई डी आर। कोई डाउट किसी को? प्लस एल को बाहर रखो, आर का 2r। कोई डाउट? इस dr को यहां मल्टीप्लाई में भेज दो प्लीज। सो dv इज इक्वल टू पाई, बोलो, आर स्क्वायर dl प्लस 2lr dr। एग्री कर रहे हो? अरे किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है? करे थर्ड लास्ट बेंच बच्ची ध्यान नहीं दे रही है, आइए वापस। ओके, अब आई होप आपको याद हो हम डेल्टा अपॉन वैल्यू रखते थे, तो इसे इससे डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट साइड में बचेगा dv अपॉन v, राइट साइड में पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, अंदर वही वाली टर्म आर स्क्वायर डीएल प्लस
2LR/dr, पाई पाई उड़ाई। तो आई होप आपको पता हो जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा होता है यहाँ वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं आता। ना आने का रीजन आपको दिख रहा है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट नंबर हर केस में बाहर था, इसलिए कैंसिल आउट हो जाता है। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करो। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, dl अपॉन एल प्लस एल से एल गया 2dr/r। ये हमारा क्या हुआ, dv/v। डी की जगह डेल्टा लिख दो और आपका प्रूफ हो गया। कोई भी डाउट किसी को? करें आगे। हाँ भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये कोई क्वांटिटी है P और वो ऐसे दी गई है, थोड़ा क्लियर नहीं है D पे रूट है या नहीं है, लेकिन लेट जस्ट से ये करें स्टार्ट। इनके साथ कोई कांस्टेंट नंबर वगैरह नहीं लिख रखा, होता तो वो नहीं आता। तो सबसे पहले A B C D की जो भी वैल्यू है विदाउट एरर, इनकी जो भी वैल्यू है विदाउट एरर रख दो, P की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे P में एरर चाहिए, तो क्या लिखूं, डेल्टा P/P इज इक्वल टू 3 डेल्टा A/A माइनस हाफ डेल्टा C/C माइनस डेल्टा D/D। इसकी पावर माइनस हाफ है, इसकी पावर -1 है। दिखाई दिया? अगर मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव एरर है या इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, आपको साइन लेने पड़ेंगे। इंक्रीज डिक्रीज आपने जब भी निकाले हैं, आई होप सबने ध्यान दिया हो, मैंने भी साइन लिए हैं, आपको भी साइन लेने पड़ेंगे। अगर मैं जस्ट इतना कह दूं ये इनकी एरर है, ठीक है, बताओ परसेंटेज एरर P में कितनी होगी, तो सीधा ऐड कर दो। अगेन C और D, आई होप आपको पता हो इनमें एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए इनकी नेगेटिव वाली एरर ले लेंगे, इनकी पॉजिटिव वाली, इसलिए मैक्सिमम आंसर आएगा। ओके, तो हम पावर को बाहर निकालते हैं लेकिन माइनस माइनस प्लस बना के आंसर चेंज कर देते हैं। करें? अगर किसी क्वेश्चन में मिनिमम तो वो नहीं रहा। मिनिमम एरर कितनी होगी एनीवन? 0। मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, नेगेटिव वाली एरर भी तो एरर ही है। बालक, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मैक्सिमम एरर ही निकालो। पॉजिटिव नेगेटिव एरर बोल दिया, साइन के साथ ही लेना पड़ेगा। और करना है? तो सीधा ऐड क्यों कर रहे हो तुम, इसकी नेगेटिव एरर लेके प्लस बना रहे हो ना मैक्सिमम, वही तो मैं प्रूफ दे रहा हूं उस चीज का। तुम उन क्वेश्चंस में ना जानते हुए भी मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हो बच्चे।